आप हेडिंग डाल लीजिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, सेकेंड ऑर्डर दो विधियों से हो सकता है, ध्यान से समझिए। या तो a प्लस बी हो, प्रोडक्ट दे रहा हूं b, या a प्लस ए बी हो सकता है, प्रोडक्ट दे रहा हूं। ठीक, ये तो टाइप है। इसका मतलब अभिक्रिया का जो रेट होगा, ठीक, अभिक्रिया का जो रेट होगा दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। ठीक, अब रिएक्टेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं ना, यानी ऐसे रिएक्शन जिनका रेट दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर हो कहे जाते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, देखिए द रिएक्शन इन विच the rate of reaction depends on the second power of one reactant over R first power of two reactants are called second order reaction। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक, ये पहला है, दूसरा। अगर इसका रेट लिखा जाएगा तो dx by dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। अब इसका रेट लिखा जाएगा dx by dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A पावर 2। वही करना है सेकेंड पावर ऑफ वन कंसंट्रेशन और फर्स्ट पावर ऑफ टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर एक पर निर्भर करेगा तो दो होंगे, अगर दो पर निर्भर करेगा तो एक जैसे होंगे। ठीक, आना चाहिए दो, क्योंकि अगर इसका आर्डर लिखा जाएगा, इसका आर्डर होगा 1 + 1 = 2 और इसका तो सीधे 2 दिख ही रहा है। दोनों अवस्थाओं में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपका होता है, जब रिएक्टेंट एक जैसे हो या रिएक्टेंट डिफरेंट हो। इसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों विधियों से आपको जानना होगा। ठीक, क्लियर? चलें तो हम चलते हैं, रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट एक्सप्रेशन। तो हेडिंग डालिए रेट एक्सप्रेशन। इसमें पहली हेडिंग डालिए लेट द concentration of both reactants are same। पहले सेम वाला पढ़ते हैं ना, पहले हम सेम वाला पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए मानिए let us consider the following second order reaction। मानेंगे कैसे? दोनों एक जैसे हैं तो A + A प्रोडक्ट देता है P। ठीक, सारी घटनाएं वैसे ही चलेंगी जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर में लिया था। ठीक, इनिशियल स्टेट पर या इनिशियली जब t = 0 होता है प्रोडक्ट 0 होता है। इस समय या अपने में 100% या अपने में 100%। यहाँ तक सही है? मान लीजिए x = का x = का। ठीक, अब आफ्टर टाइम
t समय बाद 2x निकल कर आया, एक x निकला होगा इसमें से और एक x निकला होगा इसमें से, क्योंकि दोनों सेम है तो जो भी काम करेंगे दोनों एक जैसा करेंगे। क्लियर? है क्या? चलो भैया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बेटा? dx बाई dt इज इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ A। इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ A पावर 2, लिख सकते हैं ना? अब आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, दोनों दूर दूर है, इनको मैं क्या करता था हमेशा एक साइड कर सकता ना, तो मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन एक्टिव मास ऑफ A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। अब एक्टिव मास क्या है बेटा? A माइनस x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx अपॉन A माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। यही करता था ना, तो दूसरा करता था। चलो भैया, ये इक्वेशन नंबर 1 पहुंच गए। जब यहाँ तक आप पहुंच जाया करिए तब इसका इंटीग्रेशन कर दिया करिए। क्या कर दिया करिए? ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, dx अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर लिखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए k इनटू dt। चलो यार और विचार करें ना, कह दे तो ये तरह से हटा के स्टेट लाइन की तरह से वी गेट वाला हटा दे, वो तक होगा। ठीक है, ठीक है, गेट वाला अब आप ध्यान दीजिए बेटा, ये अपन dx को बाहर कर रहा हूं, इसको तरीके से कि 1 अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर dx, k को बाहर कर रहा हूं, यहां 1 लिख रहा हूं, यहां dt लिख रहा हूं, क्योंकि k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इंटीग्रेशन के रेंज से बाहर होता है। अब चूंकि ये 1 अपॉन x का रूट होता तो मैं लिख पाता, यहां हमें मानना पड़ेगा ले a माइनस x इक्वल टू y मान लो, क्या मान लो? y, तो माइनस ऑफ dx इज इक्वल टू dy, यानी dx की जगह हमें रखना पड़ेगा माइनस ऑफ dy। अब देखिए इसकी जगह y रखना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह रखूंगा dy और माइनस साइन बाहर निकाल, क्योंकि ये जैसा होता है वैसा यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। ठीक, इज इक्वल टू k को बाहर करूंगा, dt अंदर है, 1 लिखूं चाहे नहीं। अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। अब मैं इसका रूप बदल रहा हूँ, y पावर -2 कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, बस समझ आ रही है ना? लिखूंगा dy इज इक्वल टू k dt। यहाँ तक बात समझ में आई? ये वाला मिटा दो, इतना इसकी जरूरत नहीं ना। अब देखिए इंटीग्रेशन का जो नियम होता है, x पावर n का हम लिखते हैं x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला है। अब मेरे पास है y पावर -2, यानी n की जगह -2 है, तो मैं लिखूंगा y पावर -2 ठीक प्लस 1 अपॉन -2 प्लस
देखिए समझ में आ रहा है ना, फार्मूला जो है x पावर n तो लिखता हूँ x पावर n प्लस 1, यानी n पे जोड़ता हूँ और n प्लस 1 से भाग देता हूँ। मेरे लिए यहाँ पर n बराबर -2 है, तो y पावर -2 n लिख लिया प्लस 1, और फिर n की जगह -2 लिख लिया प्लस 1। ये हो गया y पावर -1 -2 प्लस 1 -1, और नीचे हो गया -1। अब y पावर -1 मतलब 1 अपॉन y, और माइनस साइन यहाँ ले आओगे बोला, ठीक। इतनी बात समझ में आई। यानी उसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ माइनस, देखो पहले से है ही, ये वाला माइनस पहले से है, और फिर माइनस 1 अपॉन y मिला, इधर का हो गया, और उधर मिलेगा kt प्लस c, क्योंकि 1 का dt के सापेक्ष करेंगे तो t आएगा, और ये c का है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये माइनस माइनस पूरा होगा प्लस हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू kt प्लस c। अब y बराबर हमने मान रखा है a माइनस x, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस c। अब चूंकि c की हमें वैल्यू निकालनी होती है, पता है आपको ना, कैसे निकालते हैं, कई बार बेचारे सामने आएगा ना, रफ लिखे को लिख लीजिए, एग्जाम में ही ना लिखा है, एग्जाम में एक के बाद डायरेक्ट ही लिखा है, ये आपको समझाने के लिए कैसे आता है। जैसे हो सकता है इंटीग्रेशन आपको ना आता हो, तो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, इसी फार्मूले के अनुसार हमने आपको निकाल कर दिखाया है। लिख लीजिए बेटा, लिखिए बिठा दे। चलिए अब हम आते हैं इनिशियल स्टेट पर। कहाँ आते हैं? एट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में क्या था बेटा कि जब e 0 था तो x क्या था? 0 था। इसका मतलब 10, इसका मतलब कि 1 अपान a माइनस 0, क्योंकि x 0 था, और यहाँ t 0 करूंगा तो 0 का गुणा k में करूंगा 0 हो जाएगा, इधर मिलेगा c, या मैं लिख सकता हूँ c इक्वल टू 1 बाई a, ठीक। अब a की वैल्यू उठाकर कहाँ रख दीजिए? यहाँ। तो मैं लिखता हूँ शॉर्टकट में फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 b में राइट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो 1 अपान a माइनस एक्स इक्वल टू kt प्लस 1 बाई a। तो ये इसकी बिरादरी का है, इसको इधर भेज दो, ठीक। अब मैं kt को पहले लिखा हूँ, kt इक्वल टू 1 अपान a माइनस एक्स, ये इधर जाकर माइनस होगा 1 बाई a हो जाएगा। यहाँ पर लिखेगा ना, ठीक। चलो अब एक एलसीएम में घटावा की हो ना, तो एलसीएम बनेगा a इंटू a माइनस एक्स। तो जब a माइनस एक्स से भाग दूंगा तो a बचेगा, a का गुणा करूंगा 1 में तो a आएगा। अब इससे भाग दूंगा इसमें तो यह कटेगा, a माइनस एक्स बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा, और a माइनस एक्स का 1 में गुणा करूंगा तो a माइनस एक्स ही आएगा। बात समझ में नहीं? यही पसंद करो। देखिए इन दोनों का एलसीएम होगा a माइनस एक्स बचेगा, जब इससे भाग दूंगा इन संख्याओं में तो यह कट जाएगा, यह बचेगा, इसका पूरा इसमें करूंगा यहाँ लिखूंगा, ठीक। फिर इससे भाग दूंगा पूरे में तो a कटेगा, a माइनस एक्स बचेगा, a माइनस एक्स का पूरा 1 में करूंगा a माइनस एक्स बचेगा। बात समझ में आई? अब कोष्टक को ओपन कर दीजिए ऊपर वाले को, देखिए a से कट जाएगा, ठीक, a से कट जाएगा, आपको मिलेगा kt इक्वल टू a माइनस a प्लस एक्स, देखिए a प्लस हो जाएगा अपान a माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा a माइनस एक्स, इधर रहेगा kt, पट्टी को भेज दीजिए, तो k इक्वल टू x अपान
क्या लिखेंगे टी ए माइनस एक्स, ये आपका फाइनल फार्मूला होगा। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक। चीज वही लिखी है, आर अथवा करके लिखिए k इक्वल टू 1 बाई t इनटू x a माइनस x, इस रूप में लिखा जाता है। तो पहले नंबर कौन सा पूछा, पहले नंबर अच्छा सेकेंड ऑर्डर में कोई डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन करना अगर आ गया तो काम आपका पक्का हो जाएगा। हो गया मिटाएं सब। यस। अब दूसरी केस लिखनी होगी when the concentration of both reactants are equal, ठीक। ऐसे हो equal, यानी एक ए हो दूसरा बी। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर a second order reaction. Let us consider second order reaction when both reactants are equal. Where both reactants are equal, ठीक। इस बार लेंगे कि a प्लस बी प्रोडक्ट देता है a। इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में यह क्या होती है, जब रिएक्शन शुरू नहीं होता तो उस समय t जीरो होता है, प्रोडक्ट उस समय जीरो रहता है। यह अपने में पूरा होता है, यह अपने में पूरा होता है। आफ्टर टाइम की ध्यान दीजिएगा, एक ही टाइम होना चाहिए। फिर आफ्टर टाइम t मतलब t सेकेंड बाद जब रिएक्शन शुरू होता है, इसमें प्रोडक्ट आता है 2x, एक इसमें से टूटा होगा और एक इसमें से टूटा होगा। यहां तक बात अच्छे समझ में आ गई नहीं? 2x आया तो कहां से आया, एक इसमें से इसमें से, ठीक। अब द रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, dx by dt is equal to k एक्टिव मास ऑफ A into एक्टिव मास ऑफ B। अब एक्टिव मास कैसे लिखा जाता है, A का A माइनस x और B का B माइनस x, ठीक। क्योंकि ये कंसंट्रेशन करना है और एक कंसंट्रेशन करना यहाँ है, इसको हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे dx अपॉन A माइनस x और B माइनस x इज इक्वल टू k dt, ठीक। अब इसका हम करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, समझिए जरा सा। जैसे मुझे आपने कहा कि 1/2 है, इसको और बढ़ाकर लिखिए, लेकिन आंसर 1/2, इसको 2 या 3 भागों में लिखिए। जैसे तो एक ही अंश वाला दिख रहा है,
2 या 3 भागों में लिखिए इसको, लेकिन आंसर 1/2। ठीक, देखिए अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने टाइम्स पूछा है, 2 में लिखिए कि 3 में लिखिए कि 4। अब जैसे मेरे मन में आया मैं 1/4 लिख दूं, 4/5 लिख दूं और 5/2 लिख दूं। इसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी भी यह 1/2 ही है, देखिए है कि नहीं? 4 नीचे का ऊपर कटेगा, ये ऊपर कटेगा, ऊपर 1 बचा नीचे, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको कई खंड में तोड़िए। ठीक, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन हम 1/a-x और b-x का करते हैं तो मुझे मिलता है 1/b-a, और स्टेप में 1/a-x माइनस आप 1/b-x। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना कठिन है, क्योंकि एक ही सटा है। अब देखिए अलग अलग हो गए, अब अभी भी तोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक, बात समझ में आई? कहिए तोड़कर दिखाएं, बोलिए हाँ। हाँ, क्योंकि फ्री पीरियड अलगतरा पीछे दूसरे मेहनत तो करेगा ना। 1/b-a एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा a-x और b-x। इसका भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यह बचेगा, इसका पूरा करेंगे तो यहाँ बचेगा b-x। माइनस साइन लगा लीजिए, फिर इसमें इसका भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यह बच जाएगा, इसका पूरा इसमें करेंगे तो a-x आएगा। चलिए 1/b-a, अब ओपन कर दीजिए, देखिए माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा b-x माइनस a प्लस x अपॉन a-x और b-x। x से कैंसिल होगा, b-a बचेगा, यहाँ b-a बच रहा है, नीचे b-a कट जाएगा तो ये बचेगा। ठीक, तो ये जो लिखा गया पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब क्या था, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मेरे लिए कठिन था, इसके लिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। और मैं फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन बड़े आसानी से हुआ था ना 10। अब हम लिख सकते हैं कि हो गया है 1/a-x b-x dx, देखिए यहाँ से dx ले लो। ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b-a और 1/a-x माइनस ऑफ 1/b-x dx। ठीक, dx नहीं होगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। उधर पहले क्या था बेटा, किसी का इंटीग्रेशन करते थे। सेकेंड ऑर्डर में इस टाइप वाले बस यही आपको ध्यान इतना याद करना है, बाकी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का एक समान वाले में कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है। आपको यह लाइन रिगार्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन एकदम ओरली याद होना चाहिए, क्योंकि वहां कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको सिखाना नहीं है, आपको याद होना चाहिए। और फट से ऐसे करिए। अब ऑन इंटीग्रेशन करिए, ऑन इंटीग्रेशन लिखे गिनता दी पता नहीं इसमें से लिखा था ना, दूसरा मुझे कुछ आपको दे तब जल्दी भर दिया था ना, अंदर में डाल ऐसे चलिए इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का। क्या लगाएंगे? सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का 1/a-x। अरे नहीं बेटा लिखना बराबर बराबर यह इसके बराबर है ना, इसके बराबर के dt होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/b-a 1/a-x
माइनस 1/b माइनस x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। ठीक। अरे सर अभी रहने दीजिए। हाँ यहाँ का 1/a माइनस x यहाँ पे लिखे हैं चलो छोटे ना चला। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि शुरुआत का जो कंसंट्रेशन होता है 100% कांस्टेंट है, फिक्स आपने लिया हुआ 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर वो कांस्टेंट है। इसको करेंगे हम बाहर। क्यों करेंगे बाहर? क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो 1/b माइनस a हो जाएगा बाहर। अब बचेगा, ध्यान से देखिए इस टर्म पर आ रहा हूं, इंटीग्रेशन का सिंबल इधर से ला रहा हूं और ds का सिंबल इधर से ला रहा हूं। ठीक। तो इंटीग्रेशन 1/a माइनस x dx। अब इसी कितने पर काम कर रहा हूं मैं, इधर से एक सिंबल लाया यहां लगाया और dx क्योंकि पोस्टर में है इसको यहां लगाया, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाया, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल इधर से लाया तो अभी पोस्टर तोड़ रहा हूं, इधर मिलेगा 1/b माइनस x और इधर से आया dx और इस साइड इंटीग्रेशन k dt। कितनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? कोनो कंफ्यूजन है ना? ठीक। आगे चलिए। देखो फर्स्ट ऑर्डर टाइप की दिखा दूं, अगर इंटीग्रेशन आ रहा माइनस ln x करके दिखा दूं कि याद है इसका इंटीग्रेशन माइनस ln x आएगा। सर की बता निकाल a माइनस x इक्वल टू t मान लिया तो माइनस ऑफ dx इक्वल टू dt। तो यहाँ रखूंगा इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा, a माइनस x की जगह t, ठीक, और dx की जगह dt लिखूंगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर कर दूंगा। अब 1/t का ln t क्या हो जाएगा, माइनस में लगा रहेगा 1/x का ln x या log x करते हैं। ठीक, तो ln x t है तो ln t आ गया और t बराबर 1 माइनस x है तो माइनस ऑफ ln a माइनस x आएगा। यस ठीक ना? बात समझ में आई? चलो ये फर्स्ट आर्डर करो, बुलाए लोगों को थोड़ा सा। चलो देखो 1/b माइनस a का तो कुछ नहीं होने वाला, इसका होने वाला, इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ ln a माइनस x और इसका आंसर आएगा माइनस ऑफ ln b माइनस x। माइनस आएगा और एक माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा ln b माइनस x और इधर आएगा k t प्लस c, यही तो आता है ना। चलो ये देखा प्लस और पहले लिख ली माइनस और बाद में लिख ली, यानी 1/b माइनस a ln b माइनस x पहले लिखा क्योंकि प्लस है, माइनस ऑफ ln a माइनस x बाद में लिखा इज इक्वल टू kt प्लस c। ये देखिए log m माइनस log n है, यानी यह किसका है, log m अपना n को ओपन करते हैं तो log m मिलता है माइनस ऑफ log। अब देखिए log m माइनस log n है, इसको हम लिख सकते हैं 1/b माइनस a ln b माइनस x ऊपर हो जाएगा a माइनस x नीचे हो जाएगा इज इक्वल टू kt प्लस c, क्योंकि अभी c की वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए यहाँ तक आओ पहले।
ठीक है, सीधा कैली का a माइनस बी कैली का यही होगा, a माइनस बी कैली की उल्टा कैली, माइनस पूरा कैली ना चीज उल्टी हो जाए। यूज कैसे करते हैं यूज से यही लिखे है नहीं वाला एक मिनट आया जानता है कि b माइनस a बड़ा पर उल्टा a माइनस b और बड़ा पास आना बड़ा पास आना ये b माइनस से उल्टा पड़ा इस माइनस को यही रहेगा कि माइनस से उल्टे समीकरण में पूरा करना क्या करिए पूरा करना। तो देखिए अगर माइनस यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस का मतलब a माइनस b कर दो क्या कर दो तो 1 अपॉन a माइनस b थोड़ा पढ़ना आसान है a माइनस b ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस तो लाग m माइनस लाग ये ऊपर हो जाएगा यह क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ l m a माइनस x अपॉन b माइनस x। थोड़ा पढ़ लिया पहले हम पढ़ा था l m b माइनस x अपॉन a माइनस x। अब कैसे 1 अपॉन a माइनस b l m a माइनस x से शुरुआत होता है इन से शुरुआत तो थोड़ा सा रूटीन बैठ जाए बढ़िया इज इक्वल टू kt प्लस c क्योंकि हर जगह a माइनस x सुबह पूरा पढ़ा थे हम लोग b माइनस x होता है आइए ठीक। अब क्या करते हैं बेटा इनिशियल स्टेट लगाते हैं इसको मिटाएं आते हैं एट इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट पर जब t 0 था तो x 0 था और दोनों के लिए है ना ठीक। तो हम पाते क्या है इक्वेशन 2 होगा 1 अपॉन a माइनस b ऐसे रहेगा l m यहां से देखिए l m a माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 और इधर हो जाएगा c लेकिन t 0 करेंगे तो k 0 हो जाएगा यानी यह बचा 1 अपॉन a माइनस b l m a बाई b इक्वल टू c ठीक। अब इस c की वैल्यू उठाकर 2 में रखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we may write ध्यान दीजिए 1 अपॉन a माइनस b इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब हमारे दिमाग में पहले से है कि ये चीज कहां बनेगी l m a माइनस x अपॉन b माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन a माइनस b l m a बाई ठीक। ये इसकी कैटेगरी क्या है इधर भेज दे ना तो बचेगा क्या kt तो kt इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ये तो पहले से है 1 अपॉन a माइनस b l m a माइनस x अपॉन b माइनस x। अब ये इधर आकर माइनस होगा तो माइनस ऑफ 1 अपॉन a माइनस b और l m a बाई b ठीक। इधर का हो गया लिखा ठीक है।
ln बीच में इधर का हो गया देखो यस करना आगे आपको पढ़ाऊंगा। अभी चलो चलो देखा इन दोनों में कॉमन दिखाता है ये चीज बाहर निकाल रही तो a t इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस b सब में कॉमन हो गया। अब बचा क्या आपका ln a माइनस x अपॉन b माइनस x माइनस ऑफ ln a बाई b ये बचा यस ना। देखिए log m माइनस log m तो log m अपॉन m ये देखिए log m माइनस log m ठीक है दी वीडियो अच्छा देखा ये समझ में समझ लेता देखिए लिख सकते था log a माइनस x बटे b माइनस x होल बटे a बाई b क्योंकि log m माइनस log m बनेगा log m अपॉन log n तो log m अपॉन log n। अब इसको लिख सकता हूँ log a माइनस x अपॉन b माइनस x इसको उल्टा कर दूँ b बाई a कर दूँ तो b इसके साथ आ जाएगा इसके साथ आ जाएगा इसको लिखा जाएगा 1 अपॉन a माइनस b ln a माइनस x अपॉन b माइनस x गुणे b बाई a अंतिम लिख रहा हूँ ये वाली लाइन लिख रहा हूँ ये नहीं लिख रहा हूँ ठीक ना। यस तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस b ln b a माइनस x अपॉन a b माइनस x इधर क्या है बेटा k t हमें चाहिए k तो t को इधर पे जो गुणे है तो भागे हो जाएगा 1 अपॉन t a माइनस b ठीक यस ln b a माइनस x अपॉन a b माइनस x। अब ln को हटाना है बेस 10 पर ले जाना है तो हम करते क्या है 2.303 से गुणा कर देते हैं तो आपका यह जो ln है कन्वर्ट हो जाता है log एट द बेस 10 ठीक b a माइनस x अपॉन a b माइनस x ये आपका करेक्ट इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर के लिए जब कंसंट्रेशन क्या हो डी पर हो।